नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघुकथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा, जिसका शीर्षक है अनुनय। सुश्री कमलेश चौरसिया जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। कमलेश जी की ये लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री कमलेश चौरसिया जी की लघुकथा अनुनय। चलते चलते मुझे कुछ शब्द जमीन पर गिरे दिखे। मैंने उन्हें अपनी कलम की नोक पर उठाया और अपनी डायरी के पन्नों में धर दिया। वे शब्द असहाय, पोषक तत्वों से वंचित, निर्बल और दुर्बल लगे। मैंने उनकी व्यथा का कारण जानना चाहा। मेरी जिज्ञासा सुनते ही उनकी आंखों में पानी छलछला आया। वे अपनी दयनीय आवाज में बुदबुदाए। हम पर आतंकी सेकुलर गिद्ध हावी हो गया है। वे अपने आतंक और तानाशाह शब्दों से हमें लोगों की जिंदगी से बाहर खदेड़ देना चाहते हैं। उनके उजले लिबास के नीचे भ्रष्टाचार और हैवानियत की कालिमा भरी पड़ी है। उनके अमानवीय शब्दों की बौछार से जीवंत शब्द इंसान की जिंदगी से बहिष्कृत हो रहे हैं। वे विखंडनवादी बाजारवाद से मोह आच्छन्न हो गए हैं। अतः सत्प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की पद्धति बदल चुकी है। अब हमें कौन अनावृत करेगा? इतना कहकर वे शब्द डायरी से निकलकर मुझसे लिपट गए। बाहुपाश में समेटते हुए
हल्के हाथ से मैंने उनकी पीठ थपथपा दी। सुश्री कमलेश चौरसिया जी की इस लघु कथा अनुनय के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।